नमस्कार, आप बीटी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं और मेरा नाम कुणाल कुमार है। अभी हम मौजूद हैं चरिया बरियारपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रखंड परिसर में, जहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, जो कि 18 लाख रुपए का एक योजना जो कि पोखर की सौंदर्यीकरण के लिए योजना लाया गया था। लेकिन ऐसा सौंदर्यीकरण हुआ कि 18 लाख की योजना पोखर में ही समा गई। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो चार दीवारी थी वह टूटकर पोखर में गिर चुकी है, और साथ ही साथ जो साइड से सीढ़ियां बनाई गई थी बैठने के लिए या घूमने के लिए, वो भी डूब चुका है। और देखिए, साइड में एक नया भमरा बना था यहाँ से पानी निकासी के लिए, और उस भमरे को पता नहीं किस कारण बस बंद करके रखा हुआ है, जिसके वजह से इतना बड़ा नुकसान देखने को मिला है। आइए इस मुद्दे पर हम इनसे विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। क्या कहिएगा सर? पहले तो हम बीटी न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं कि पब्लिक का समस्या को उठाने के सवाल पर पब्लिक की समस्या को आप देखने के लिए यहाँ आए हैं। पब्लिक आपके बीच बोला है। ये प्रखंड मुख्यालय चरिया बरियारपुर का ये पोखर का प्रांगण है ये, और आप देख रहे हैं ये पोखर के सामने पूरब भाग में ही प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी जी दोनों का आवास है यहाँ पे, और पश्चिम में किसान भवन, जहाँ प्रखंड कृषि पदाधिकारी, और उसी पश्चिम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी बैठते हैं। वाह रे वाह! पदाधिकारियों के बीच में ये पोखर सौंदर्यीकरण का कार्य पंचायत समिति के लिए गए निर्णय के आलोक में 18 लाख रुपये की लागत से योजना प्रारंभ हुई। और जानते हैं, इस 18 लाख रुपया जब योजना चल रही थी, उस समय भी चूँकि हम भी यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, यहाँ हम भी सामाजिक जीवन में इस प्रखंड में बहुत सारे मेरे देख रेख में किए हुए कार्य भी आज भी दिखाई पड़ रहे हैं, और आज भी वो चमचमा रही है। लेकिन जब उस समय भी मैंने कहा था कि जो पोखर में ही दे रहे हो दीवार, तो कैसे होगा, कहा था कि नहीं दीवार होगा। लेकिन आज मैं 2 महीना के बाद जब आया हूँ तो देखा हूँ कि पोखर में वो दीवार ढह चुका है। जी, वो तो बिल्कुल दिख ही रहा है कि मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि उस तरफ आप दिखाएं कि चारों तरफ जो बाउंड्री थी वो गिरकर पोखर के पानी में समा गया, सिर्फ इस वजह से कि इस पोखर में बहुत ज़्यादा पानी आ गया। और इस पोखर के निकासी के लिए ऐसा नहीं है कि ये इस गुणवत्ताहीन ही काम इतना ख़राब किया गया, ऐसा भ्रष्टाचार इसमें हुआ, रुपयों का बंदर बांट हुआ, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर BDO साहब, CO साहब और प्रखंड के तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहते हैं। और उनके आंखों के सामने अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इसमें उनकी भी मिलीभगत नज़र आती है। क्या कहिएगा इसमें? तो अरे वो पर्यवेक्षण के पदाधिकारी भी हैं। आज BPRO आई है, तो इस बिंदु पर अभी बात हुई जी कि BDO साहब ये क्या चल रहा है। जी तो उन्होंने कहा हम क्या करें, अब तो BPRO है। हम कहा BPRO है, लेकिन पर्यवेक्षण का अधिकार आपको है, और आप गुस्साइए मत, आप हमारा पेपर देखिए। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिखाया जिसमें उन्होंने 2 बार जो प्रखंड BPRO एक नया पोस्ट आया है, BPRO को 2 बार इन्होंने लिख के दिया है कि जो इनका गुणवत्ताहीन काम हुआ है, 18 लाख राशि आज से 6 महीना पहले निकाल ली गई। योजना अधूरा थी, वो भी योजना गिर के समा गया है पोखर में, और 18 लाख रुपया किसके खाता में पड़ा हुआ है, अविलंब इसकी जांच की बात हुई थी। और BPRO ने कहा, BDO ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो मैंने कहा BDO साहब आप इसको DM को बढ़ाइए, और ये सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ, इसलिए अविलंब इसके जेई पर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। अभी तक हाथ धरे क्यों है? जी हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। हमारा काम था यहाँ के तमाम पदाधिकारियों के आंखों को खोलना। आगे कितनी कार्रवाई होती है, चूँकि बिहार में पूरे राज्य की बात करें तो किस तरह की कार्यशैली दिखाई जाती है, बड़े बड़े पुल जब गिर सकते हैं, तो ये पोखर की बाउंड्री और सौंदर्यीकरण का क्या हश्र हो सकता है वो आप खुद समझ सकते हैं। बाकी
हमारा जो काम था हमने किया। BT न्यूज़ बिहार के लिए कुणाल कुमार, नमस्कार, धन्यवाद।